पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीखें। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। जी हाँ, जीवन की पाठशाला में पढ़ने वाले ही पीढ़ियों को गढ़ने की योग्यता रखते हैं। प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे ही शख्सियत थे। देखिए। तारीख 6 नवंबर वर्ष 1954। जगह जयपुर का सवाई मानसिंह टाउन हॉल। टाउन हॉल के भीतर वोट डाले जा रहे थे और बाहर खड़े लोग दम साधकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उस नतीजे का जिससे प्रदेश की दशा दिशा तय होनी थी। सूबे को नया मुखिया मिलना था, क्योंकि जय नारायण व्यास के मुख्यमंत्री बनने के 2-2.5 साल बाद ही 38 साल के एक विधायक ने मुख्यमंत्री की सत्ता को सीधी चुनौती दी थी, जिसे व्यास ने खुले दिल से स्वीकार भी कर लिया था। जब उनके खिलाफ अविश्वास की स्थिति पार्टी में बन रही थी, तो उन्होंने अपने आप वोट का फैसला लिया कि वोट करा लेते हैं। जो पता लगता है, पंडित नेहरू ने कहा था उस समय कि आप ना कराएं वोट, और उन्होंने वोट कराया, उसमें हार गए। पंडित नेहरू के कृपा पात्र होने के बावजूद वोटिंग में जय नारायण व्यास की हार हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को 51 वोट मिले थे, जबकि 38 साल के उस युवा विधायक को 59 वोट। जैन परिवार से आने वाला वह युवक अगले 17 साल तक सूबे की बागडोर संभालने वाला था। प्रदेश को प्रगति के पथ पर सरपट दौड़ाने वाला था, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहलाने वाला था। हम जिस 38 साल के विधायक की बात कर रहे हैं, उसे दुनिया मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से जानती है। वो 38 साल में बन गए। जो उनके साथ में उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु माणिक्यलाल जी वर्मा, उनका और जय नारायण जी व्यास का मतभेद था सिद्धांतों को लेके। तो एक वोटिंग हुई गई, जो उस समय बहुत बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर नेहरू जी और कांग्रेस पालना करती थी कि विधायक ही अपना नेता चुनेंगे, और वोट हुए गए और 8 मत के वोटों से वो जय नारायण जी से जीते। कहा जाता है कि सुखाड़िया के पूर्वजों का संबंध गुजरात के सूरत शहर से था। कहा यह भी जाता है कि गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई सुखड़ी बनाने वाले परिवार से मोहनलाल का नाता था, इसीलिए उनका उपनाम सुखाड़िया पड़ गया। खैर, सुखाड़िया ने उदयपुर शहर सीट पर 4 बार विधायकी की कुर्सी हासिल करने का गौरव हासिल किया, और उतनी ही बार वे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन भी हुए। 1954 से 1971 तक वे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पूरे 17 साल। लेकिन तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले सुखाड़िया ने यह करिश्मा कैसे किया? उनके राजनीतिक कौशल को जानने से पहले मोहनलाल को थोड़ा और करीब से जान लेते हैं, क्योंकि इंसान अपनी परिस्थितियों की पैदाइश होता है। इसलिए मोहनलाल सुखाड़िया को समझने के लिए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से परिचित होना बहुत जरूरी है। जन्म 31 जुलाई 1916 को झालावाड़ जिले में हुआ। पिता का नाम पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया था, जो चर्चित क्रिकेटरों में गिने जाते थे। जब मोहनलाल 4-5 साल के थे, तब पिता पुरुषोत्तम का निधन हो गया। पिता के एक मित्र महंत दामोदर दास तिलकायत ने मोहन को अपने बेटे की तरह पाला। नाथद्वार और उदयपुर में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सुखाड़िया VJTI से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए मुंबई, यानी तब के बंबई चले गए। डिप्लोमा हासिल करने के बाद मोहनलाल ने उदयपुर लौटकर इलेक्ट्रिक सामानों की एक दुकान खोल ली। लेकिन जिसे सियासत का चस्का लग जाए, वो दूसरे काम के लिए बचता कहां है, इसलिए सुखाड़िया की दुकान राजनीतिक विमर्श का अड्डा भी बन गई। इसी दौरान उनकी इंदुबाला नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी का मन बना लिया और 1 जून 1938 को ब्यावर जाकर शादी कर ली। अंतरजातीय विवाह की खबर जंगल में आग की तरह फैली। बेटे के इंटरकास्ट मैरिज से मां सदमे में थी और नाथद्वार और उदयपुर के बाजारों में सन्नाटा पसरा था।
सभी साहस गांधी जी से आता है। गांधी जी उन सिद्धांतों के विरोध में थे, उन्होंने कुरीतियां दूर करी और उन्हीं सिद्धांतों को देखते हुए जो उन्होंने कॉलेज में अपने VGTI के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नर को बुलाने की बात हो रही थी तब जो विरोध करा गांधी जी के अनुसरण करके, वो उन्होंने विरोध तब भी करा जब वो विवाह करने गए। इंदु और मोहन के बीच रिश्ता पति पत्नी तक सीमित नहीं था। इसे आप एक किस्से से भी समझ सकते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोहनलाल सुखाड़िया के घर पर छापा पड़ा था। रात के 1 बजे थे। दरवाजा खोलने पर सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस मोहनलाल को जब गिरफ्तार कर ले जाने लगी, उस दौरान इंदुबाला ने उसे रोक दिया। उस दौरान इंदु ने जो किया उससे हर औरत एक सबक ले सकती है। इंदुबाला रसोई में गई, रोली लेकर आई, तिलक किया, हाथ में नारियल दिया और हंसते हंसते मोहनलाल को पुलिस के साथ विदा किया। अब उन वजहों को जान लीजिए जिनकी बदौलत सुखाड़िया सियासी पिच पर लंबी पारी खेलने में कामयाब रहे, इतिहास में एक खास मुकाम भी हासिल की। जानकार बताते हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही मोहनलाल ने खुद को प्रशासनिक तौर पर मजबूत बनाना शुरू कर दिया।